देखिए, नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत है बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और ये पूरे राज्य के लिए कब एक चिंता का विषय हो। नीतीश कुमार का जिस तरह से बयान सामने निकल के आ रहा है, कुछ दिन पहले समस्तीपुर में वो बोले थे कि आप और हम माता से ही पैदा हुए हैं, और आज बोल रहे हैं कि पहले लड़कियां कपड़ा ही नहीं पहनती थी। उससे पहले सदन में भी आप बयान, आपको याद होगा किस तरह से बयानबाजी किए थे। अब हम दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से कहाँ उनका मानसिक स्थिति क्या हो गया? देखिए, नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत है बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और ये पूरे राज्य के लिए कब एक चिंता का विषय हो गया है। जी। अब बताइए, 13 करोड़ लोग हैं बिहार में, 13 करोड़ बिहारियों का जो मुख्यमंत्री है, उसका दिमाग यदि काबू में नहीं रहे और वो अनर्गल प्रलाप करने लगे, तो ये तो बहुत चिंता की बात है कि कल वो फाइल पर दस्तखत करेगा और बड़े-बड़े आदेश देगा और उसको जिन लोगों ने बंधक बना लिया, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं और कुछ मंत्री लोग हैं, उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है, बंधक बना लिया है सीएम को, तो वो तो कहीं पर किसी कुछ दस्तखत उससे करवा देंगे। हम्म। अब ये जो आप सवाल कर रहे हैं, देखिए ये प्रगति यात्रा उन्होंने शुरू की है, इसके पहले इसका नाम महिला संवाद यात्रा था, जिस पर लालू ने तंज कसा था कि आँख सेंकने जा रहे हैं, फिर इसका नाम बदला गया। अब ये जहाँ-जहाँ जा रहा है वहाँ कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अभी देखिए, आज की बात है, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, उसमें बेगूसराय में वो गए हैं, जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। हम्म। अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया हो गया। अब बताइए इसको मतलब ये क्या 2005 के पहले क्या बिहार की लड़कियां क्या निर्वस्त्र रहती थीं? ये कहना चाह रहे हैं पलटू राम। और अगर ये कहना चाह रहे हैं तो ये बिहार की सारी महिलाओं का मतलब एक तरह से मजाक है। अपमान है ना? हम्म। तो ये तो बहुत अजीब बात है। और 1-2 रोज़ पहले भी एक ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं कि जाके कि अरे हम लोग तो आप ही से ना हम लोग आते हैं, हम लोग तो आप ही से आते हैं। और पीछे में जो डिप्टी सीएम खड़े हैं सम्राट चौधरी, वो टेंशन में आ गए हैं। वो इनको कह रहे हैं सीएम को, चला जाए सर, चला जाए सर। तो क्या बात है भाई, मुख्यमंत्री यहाँ बोलता है कि डिप्टी सीएम को तनाव हो जाता है कि अब ये क्या बोलेंगे। और अभी देखिए, कल परसों ही प्रशांत किशोर ने मांग की है कि नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है जी। उसकी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं ये मांग महीनों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछले 1 डेढ़ साल में दर्शकों को याद होगा, नीतीश कुमार की गतिविधियां एकदम असामान्य हो गई। जैसे आपने विधानसभा में उनके भाषण का जिक्र किया, कहने जी। के लिए जी। वो परिवार नियोजन से संबंधित था, लेकिन बहुत ही अश्लील और फूहड़ भाषण था, है ना? उस पर इतना विवाद हुआ कि उनको बाद में खेद प्रकट करना पड़ा। फिर बीच में क्या हुआ नीतीश कुमार को कि आजकल उनको लोगों के पैर पकड़ने की लगता है बीमारी हो गई है। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, उनके अधिकारी उनको रोकते रहते हैं, सर रुक जाइए, अब वो पैर पकड़ने दौड़ रहे हैं। यहाँ गंगा पथ के उद्घाटन में ऐसा हुआ था, जी। जो तीसरा चरण था गंगा पथ का, उसमें वो बोले कि ठेकेदार आया था, उन्होंने कहा मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। कभी इसका पैर पकड़ते हैं, उसका पैर पकड़ते हैं, मतलब अजीबो-गरीब स्थिति हो गई है। महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें फूल लेके पलटू राम ने उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर रख दिया। अब बताइए, जीते जी हैं, जी रहे हैं आराम से वो मंत्री जी, उन्हीं को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी गई। ये क्या चल रहा है बिहार में? और लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने ऐलान कर दिया पलटू राम ने कि हम लोग इस बार 4000 सीट जीत रहे हैं। जी। बताइए, 4000 सीट जीत रहे हैं। तो लगता है कि देखिए, इसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं, हम्म। है ना? और मतलब यदि मेडिकल भाषा में इसको कहें तो ये इसको डिमेंशिया कहते हैं, सेनाइल हो जाना कहते हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सामान्य ज्ञान में मेरे बहुत सारे मित्र और संबंधी डॉक्टर हैं, वो जो ऐसा बताते हैं कि ये डिमेंशिया के लक्षण हैं, या फिर अल्जाइमर की बीमारी एक होती है, उसमें व्यक्ति ऐसे याददाश्त खोने लगता है, कन्फ्यूज्ड रहने लगता है। तो देखिए, ये तो एक प्रकृति की चीज़ है कि उम्र का असर हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी पर हो उम्र का असर तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका परिवार प्रभावित होगा या वो जी। बात होगी। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि इस स्थिति में आ जाए, अब तो कुछ महीने बाद ये भूल जाएँगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। वो बात भी इनके पीए इनको बताएँगे, सेक्रेटरी बताएँगे कि हुजूर आप केरल के मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बहुत मतलब अजीब स्थिति हो गई ना। और देखिए, इनको क्या चाहिए कि इज़्ज़त के साथ इनको अब हट जाना चाहिए। जैसे पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु 25 बरस तक सीएम रहे। जी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, और वो खुद हट के, उनको पार्टी ने नहीं हटाया और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो अब नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत हो रही है, इनको खुद हट के जाके नालंदा में, कल्याण बिघा में आराम करना चाहिए। अब ज़बरदस्ती, जिसको बिहार में थेथर कहा जाता है, अब ये हम्म। बिल्कुल थेथर होके कुर्सी से चिपके हुए हैं।
तो अपना तो मतलब अपनी इज्जत का तो फलूदा बन ही गया है, पूरे बिहार की इज्जत का इन्होंने फलूदा बना दिया है। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है बिहार में कि ये मुख्यमंत्री का रोज एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मतलब ये क्या है, जैसे हम लोग बच्चे थे तो हमारे मोहल्ले में कोई आदमी ज्यादा ताड़ी पी लेता था, उसका नाला में गिर जाता था और एक से एक बयान जारी करता था राजनीतिक मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, और पूरे मोहल्ले के मनोरंजन का एक साधन रहता था कि देखो ताड़ी पी के नाला में गिरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल रहा है। तो ये इनकी तो हरकत वही वाली हो गई है। ये तो इनका मतलब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और कितनी रफूगिरी कीजिएगा। इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता रहते हैं या इनके जो चमचे रहते हैं, वो लोग लिपापोती करना चाहते हैं, रफूगिरी करना चाहते हैं कि नहीं उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अरे कितनी रफूगिरी आप कीजिएगा, अब तो बिल्कुल ये सार्वजनिक हो गया, बच्चा बच्चा हंस रहा है जी। अभी डिजिटल का समय है, सब जगह वीडियो वायरल हो जा रहा है। वही कल वह- इनका एक बेटा का बयान आया था कि जी। हमारे पिताजी अच्छे काम कर रहे हैं और फिर से इन्हीं को लाया जाए। और क्या यही अच्छा काम है कि जहां जा रहे हैं महिलाओं पे टीका अब टिप्पणी कर रहे हैं? अब बेटा भी अकेले में मुझे लगता है सर ही पिटता होगा कि मेरे पिताजी किस रास्ते पर चले गए हैं। हम्म। तो अब तो बेटा है तो पिताजी के मोह में वो अपना कह रहा है कि इनको वोट दिया जाए, लेकिन बेटा की स्थिति भी ये सब सुनकर तो कोई ठीक नहीं, खुशी नहीं होती होगी बेटे को भी कि ये मेरे मेरे पिताजी क्या-क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है पूरे राज्य के लिए एक चिंता का विषय है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान देके अपने आप को चर्चा में रख रहे हैं, विकास पुरुष तो थे लेकिन अब लग नहीं रहा, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पे उनको कहा है कि आप महिला फैशन डिजाइनर नहीं है, आप सीएम हैं और सीएम की तरह बात करें, महिलाओं को अपमानित न करें। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। और इलेक्शन भी आने वाला है, अब उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। बाद बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।